हिंदुत्व की पिच पर राजा भैया की जोरदार बैटिंग, सपा को दिखाया आईना, चली है हिंदुत्व की ऐसी चाल, गजब ही हो गया, हर कोई देखकर रह गया दंग। बाबा बागेश्वर के साथ क्यों उतरे राजा भैया, बना दिया अब गजब का माहौल। बीते 2 महीनों में किया कुछ ऐसा काम कि समाजवादी पार्टी भी हो गई होगी हैरान। कुछ लोगों को लग रहा था कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी सोच किस तरह से हिंदुत्ववादी हो चुकी है, किस तरह से वो हिंदुत्व की पिच पर चौके छक्के लगाने की तैयारी कर चुके हैं, उसकी कहानी सामने आई है। राजा भैया कुंडा में उनका दबदबा है, बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अब उनकी रणनीति बदल रही है। कहते हैं समय के साथ जो बदल जाता है वो बदल जाता है, और अब राजा भैया की राजनीति भी समय के साथ बदल रही है। कैसे हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर के साथ मिलकर क्या बड़ा ऐलान किया है, चलिए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में हमेशा संतुलन और रणनीति के लिए पहचाने जाने वाले राजा भैया अब खुलकर हिंदुत्व की पिच पर उतर आए हैं, जो अखिलेश के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनके हालिया बयानों और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच साझा करने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कुंडा से निर्दलीय राजनीति की शुरुआत करने वाले राजा भैया अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अब वे लगातार सनातन हिंदुत्व और एकता के मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रहे हैं। उनके भाषणों में अब जय श्री राम के नारे और हिंदू समाज की एकजुटता के संदेश गूंजने लगे हैं, जो अखिलेश के लिए झटका तो योगी के लिए खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि दावा है कि अब राजा भैया योगी के 80-20 फॉर्मूले के साथ खड़े दिख रहे हैं। बता दें, राजा भैया ने हाल ही में कहा था कि बिना हिंदुत्व के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। जहाँ हिंदू कम हुआ वहाँ का हाल सबके सामने है। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो 27% हिंदू थे, अब वे 1% रह गए। बांग्लादेश में 28% घटकर 8% रह गए। भारत तब तक सेक्युलर है जब तक हिंदू एकजुट है। बता दें, इन दिनों बाबा बागेश्वर के साथ राजा भैया की जोड़ी अब यूपी की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में राजा भैया ने खुलकर समर्थन दिया और सोशल मीडिया पर खुद वीडियो जारी कर लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर की अगुवाई में चल रही सनातन यात्रा का उद्देश्य है जातिवाद को मिटाना, हिंदू समाज को एक करना और श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा मां यमुना की स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जागरूकता लाना। सिर्फ यही नहीं, फरीदाबाद में इस यात्रा में शामिल होकर राजा भैया ने जनता से कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उनके इस नारे की गूंज यूपी में भी सुनाई दे रही है। खबर है कि राजा भैया के इस कदम ने ये साफ कर दिया है कि वो अब राजनीति मंचों से ज्यादा आस्था और संस्कृति के मंचों पर दिखना चाहते हैं। दोस्तों, जहां जनता की भावनाओं से सीधा संवाद बनता है। राजा भैया के इस रुख ने समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि लंबे समय से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच राजनीतिक समीकरण काफी सहज रहे हैं। राजा भैया कभी सपा पर सीधा हमला नहीं करते थे, जिससे ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच कोई न कोई समझदारी बनी हुई है। मगर अब तस्वीर बदल गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया अपनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुत्व की पिच पर खड़े रहकर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूती दी जा सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा और राजा भैया का साथ दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर दोनों का गठबंधन हुआ तो भाजपा को ठाकुर वोट बैंकों का बड़ा लाभ मिलेगा और राजा भैया की पार्टी को भी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का मौका मिलेगा।